वैदिक साहित्य में गाय का महत्व बताया गया है मातृ रूपेण। अब देखते हैं क्या माता का अर्थ है। तो जैसे हम माता से जन्म लेते हैं, ऐसे दूसरा एक अर्थ होता है माता से पोषण लेना, यानी माता हमारा पोषण भी करती है, केवल जन्म नहीं देती। नमस्ते, मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। अभी एक अभियान के बारे में, एक संस्था के बारे में बात करेंगे जिसकी आज बहुत ही ज़रूरत है। ऐसा एक कंसेप्ट और ऐसे कार्य करने वाली संस्था यानी गोपाल्स। नाम से ही पता चलता है, लेकिन तो भी मैं काम कहता हूँ उसका। वो माई काव अभियान चला रही है, यानी आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे तो ये तथाकथित आज़ादी है, सही मायने में तो ये आज़ादी है नहीं, लेकिन तो भी व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो 75 साल ये इस आज़ादी का पूरे हुए। और इसके जो अमृत महोत्सव पर जो सही मायने में एक उत्सव कहा जाए या उत्सव की सार्थकता दी जाए, सार्थकता की जाए, ऐसा एक कंसेप्ट, ऐसा एक जो मूवमेंट है, इसका नाम है माई काव। वो माई काव अभियान को लेकर गोपाल्स नाम की संस्था जो कार्य कर रही है, ये संस्था युवा की है। आज युवा सबसे ज्यादा विमुख संस्कृति से हो रहा है। मतलब युवा पीढ़ी आज हम देख सकते हैं कि सबसे कम अवेयर उसमें है, इसके बारे में कम चिंतित है। लेकिन ये युवाओं के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य है कि उन्होंने ये एक लीड ली है और इन्होंने ये शुरू किया है माई काव अभियान। उसमें वो लोग गाय को बचाने वाली जितनी भी संस्था है उसका एकत्रितकरण करते हैं, गाय को बचाने के कंसेप्ट है उसके ऊपर वो कार्य करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं और अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य गाय को केंद्र में रखते हुए करते हैं। तो ये गाय की सबसे बड़ी सेवा और रक्षा है। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल से लेकर वेदों में उसके लिए बहुत सारे मंत्रों में उनका महत्व है। ऋषि भारद्वाज ने उसको पहली बार माता कह के संबोधा है, यानी कि गाय एक प्राणी सृष्टि से होकर भी मनुष्य के प्रति वो एक माता समान है, यानी कि उसके प्रति मनुष्य का भाव आदर्श रूप से माता का होना चाहिए। तो ये वैदिक साहित्य में गाय का महत्व बताया गया है मातृ रूपेण। अब देखते हैं क्या माता का अर्थ है। तो जैसे हम माता से जन्म लेते हैं, ऐसे दूसरा एक अर्थ होता है माता से पोषण लेना, यानी माता हमारा पोषण भी करती है, केवल जन्म नहीं देती। जन्म देने वाली एक माँ है, वो तो सबको भी पता है, लेकिन एक पोषण के अर्थ में उसका मातृत्व बताया गया है। अब जब से ये कंसेप्ट भारत ने खो दिया, तब से अर्थशास्त्र की दृष्टि से, तब से हम समाजशास्त्र की दृष्टि से और परिवार की दृष्टि से भी हम हीनता की ओर चल गए हैं, हम पतन की ओर चल गए हैं। तो गाय को उठाने से, गाय को केंद्र में रखने से, उसका महत्व समझाने से हम ये सभी स्तरों पर विकसित हो सकते हैं। तो सबसे पहला महत्व गाय का तो उद्योग, गाय का तो अर्थशास्त्र से है। इसके लिए भारतीय अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु गाय और कृषि है। कृषि गाय के बिना संभवित नहीं है। इसके लिए कृषि आधारित जो गो आधारित कृषि व्यवस्था एक उत्तम व्यवस्था है भारत की दृष्टि से, तो इसलिए भी गाय है। दूसरा, गाय से जो आहार मिलता है उसमें गव्य प्रधान आहार की श्रेष्ठता बताई गई है। दूसरी, औषधि की यदि हम बात करें तो बहुत सारे रोग जो अभी हो रहे हैं उसमें गोमूत्र की एवं गोदुग्ध की एवं गोघृत की बहुत महत्ता सिद्ध हो चुकी है अनेक प्रयोगों से। तो अब को हमको ये बताना जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए कितना लाभ करता है गोमूत्र, गोमय, क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षणों से वो बहुत बार सिद्ध हो चुका है। अब एक सूत्र जो आज भूल गए हैं, जिसके ऊपर स्पेशली संस्कृति आर्य गुरुकुलम कार्य कर रहा है, वो सूत्र है गोमये वसते लक्ष्मी। यानी घी महंगा है, दूध भी महंगा है और ये पहले से ही घृत और दूध दुर्लभ ही था। कम से कम गोमय से तो बहुत दुर्लभ था, दुर्लभ ही है लेना, बनाना वगैरह। गोमय तो सीधा आता है, सीधा यूज होता है। तो गो घृते वसते लक्ष्मी ऐसा नहीं लिखा गया, गो दुग्धे वसते लक्ष्मी ऐसा भी नहीं लिखा गया, अपितु ऐसा लिखा गया गोमय वसते लक्ष्मी। तो इस सूत्र को साकारित करने के लिए, ये सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, ये सूत्र का व्यावहारिकरण करने के लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम गोमय से विविध उत्पाद बनाने का कार्यक्रम करता है। विविध उत्पाद हम बनाते हैं
और उसको सिखाते भी है। इसके लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम में मशीनरीज ट्रेनिंग का भी आयोजन करते हैं और इसको सीखकर हम बहुत सारे अपनी कलाकृति को जोड़कर, अपनी कार्य कुशलता को जोड़कर, अपनी एक्सपर्टाइज का उपयोग करके गोमय से वस्तु यदि बनाएंगे, गोमय के वस्तु से जो बनी हुई वस्तुएं हैं उसका उपयोग करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। हमारा अर्थ है वो एक तो भारत में रहेगा, दूसरा वो अर्थ उत्तम अर्थ बिंदु जो गाय है उसके पास होगा, उसके पास जाएगा। इसके लिए ये भी नगर वालों के लिए, शहर वालों के लिए एक सबसे बड़ा एक सेवा का अवसर है कि वो फिजिकली यदि गाय रख सकते हो न रख सकते हो, लेकिन उसकी जो गोमय से बनी वस्तुओं का, गोमय आधारित गव्य आधारित आहार एवं औषधियों का सेवन करके, गोमय आधारित वस्तुओं का उपयोग करके वो भी इस मूवमेंट को सहकार्य कर सकते हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। गांधी जी को भी जब पूछा गया था कि आज़ादी और गाय, ये दोनों में से आप पहले किसको चाहेंगे, तो उन्होंने बताया था कि पहले मैं गाय को बचाना चाहूँगा, गाय बच गई तो आज़ादी अपने आप सही अर्थ में आ जाएगी। आज दुर्भाग्य है, आज़ादी तो आ गई लेकिन पहला काम जो महत्वपूर्ण था वो रह गया है। अब ये आज़ादी का सही मायने में उपयोग, सही मायने में सार्थकता तभी हो सकती है जब गाय के ऊपर कार्य किया जाए, उसके महत्व को समझाया जाए। तो ये टीम गोपाल्स की माय काऊ अभियान लेकर जो चल रही है वो गाय के प्रति ये भाव रखती है। इसके लिए उसका जो मूवमेंट है वो सराहनीय है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम इसकी अनुमोदना करता है और ऐसे कार्य समाज में युवा करे तो समाज को एक सच्ची और नई दिशा मिल सकती है। तो ऐसे ही गाय के विषय के कार्य बढ़े और आज़ादी का सही मायने में इस कंसेप्ट में उपयोग हो सके, इतना कहकर ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय माता, जय गौ माता, जय हिंद।